सिब्बी से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान यार मोहम्मद मंगुलजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर आकर अपने तजावीज़ पेश करें। यार मोहम्मद मंगुलजी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम चेयरमैन साहिबान का मशकूर व ममनून हूँ कि आज इतने अरसे के बाद इस अहम मसले को उठाया है और उस पर बातचीत शुरू की है। जैसा कि आप तमाम साथी ज़िक्र कर रहे हैं फ़ंड्स का, इख्तियारात का, दोस्तों हमें देखना पड़ेगा इस बलूचिस्तान की सोसाइटी के तनाजुर में जो हमारे बल्दियाती अदारे बनाए गए हैं या उनका जो एक इस सोसाइटी में डेवलपमेंट का एक किरदार बनता है, तो वो हम देखें उस पे उसके मयार पे हम पूरा उतर रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम सबको जानते भी हैं कि हमने जो बखुशी अपनी ज़िम्मेदारियां सोसाइटी में उठाई हैं, मुंतखब की हैं, किसी ने हमने जिबरी तौर पे नहीं दी हैं, बल्कि हम सब सियासी कारकुन हैं, चाहे जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और अपने मसाइल को भी, सोसाइटी को भी बहुत सारे अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह हम इस इलेक्शन के प्रोसेस से गुज़र कर आए हैं और कितने जंजालों से, अजाबों से गुज़र कर इस काउंसलरशिप पे और चेयरमैनशिप तक पहुँचे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन बेइख्तियार हो के हम बैठे हुए हैं, कोई हमें इख्तियार नहीं है, एक बेइख्तियार अदारे के सरबराह है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस जो यूनियन काउंसिल का एक अदारा है उसको बाइख्तियार बनाने के लिए हमें इख्तियार हासिल करने के लिए जदोजहद करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप लोग सारे जिक्र कर रहे हैं कि ये 15-16 लाख का मिलने का, और उस पर भी बहुत हम खुश हो रहे हैं कि ये हमें खर्च करने नहीं दे रहे हैं। वो मेरे भाई 15-16 लाख है क्या है आज के इस दौर में? हमारा तो ये सारा पहला मुतालबा ये होना चाहिए कि पहले हम बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, सारे मिल बैठ कर आज जो एक्टिविटी करनी है हम वो बेशक करें। एहतजाज करना है, सीएम हाउस तक जाना है, हम अपना पूरा तसल्ली से एक पूरा ड्राफ्ट बनाएं, इस एक्ट को देखें कौन कौन सी इसमें खामियां हैं और कौन कौन से इसमें हमने डिमांड्स बनाने हैं, ताकि मुस्तकबिल के लिए, सोसाइटी के लिए ये अदारे कितने पुरअसर और अफादियत उनका साबित कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप ये मुतालबा करें कि बजाय 16 लाख 42 लाख पूरे यूसी को देने के, हम ये मुतालबा करें कि यूसी का हर काउंसलर को आप इतना ही 42 लाख दे दें सालाना, ताकि वो कुछ न कुछ छोटा मोटा जितना भी है अपने यूसी में देही लेवल तक वो सालाना थोड़ा बहुत तो काम कर सके। हम अगर पूरे यूसी पे वो भी 2-2, 3-3 साल के बाद 16 लाख मिलता है, वो भी खर्च करने का हमें इख्तियार नहीं है। मिल भी जाए, इख्तियार क्या है 16 लाख का? एक चेयरमैन को दे दें इख्तियार, आप क्या उससे क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय अपने ऊपर बदनामी का या अपने रुसवाई का और ही सियासी बोझ उठाने का, उस पर इल्ज़ामात आ जाएंगे। पहला हमारा डिमांड होना चाहिए कि जिस तरह सूबाई असम्बली का बजट बनता है सालाना, उस पे फिर हर ज़िले का ये परसेंटेज मुकर्रर करते हैं कि किस एमपीए को, किस इलाके को कितना परसेंटेज उस डेवलपमेंट के हिस्सा मिलता है। तो आज हम वही फार्मूला डिमांड करें कि एमपीए साहब से कि जितना परसेंट आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेते हैं उतने परसेंट आप पाबंद हैं कि यूसी का शेयर भी उसमें आप अपना मुकर्रर करें, ताकि वो डेवलपमेंट का फंड जो है यूसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो यूसी चेयरमैन के अकाउंट में जाए, वो ग्रास रूट पे खर्च करने का वो इख्तियार हो, वो छोटा मोटा वो काम करने के काबिल हो। अगर ये असम्बली तक ये पाबंद होंगे तब हम कुछ कहीं जाके बाख्तियार होंगे और कुछ न कुछ काम करने के काबिल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बातें सारी दोस्तों ने कर ली हैं, तो उन पे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उस पे गौर व फिक्र करें, एक अच्छा सा ड्राफ्ट बनाएं, आज जितनी एक्टिविटीज़ हो सकती है वो करें, इसके लिए सही एक टीम बनाएं। बलूचिस्तान में ये यूसी चेयरमैन का एक बहुत बड़ा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स
اور ایک ٹیم بن سکتی ہے, ایک فورس بن سکتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اس کو ایک صحیح معنی میں ایک صحیح ڈائریکشن پہ محنت کر کے اس کو ایک اچھی ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ.